नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओमी मस्ती यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है और हम लोग इस टाइप के प्रश्नों को आज के वीडियो में हल करेंगे। तो आइए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, शहर की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से कमी होती है। शहर की 2 वर्ष पहले जनसंख्या 50,000 थी, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। इसमें कहा गया है कि किसी भी शहर की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से कमी हो रही है। शहर की जनसंख्या कितनी भी थी 2 वर्ष पहले, उसमें क्या हो रहा है, 10% प्रतिवर्ष कमी हो रही है। तो ऐसा करते करते 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी गई है। 2 बार कमी हुई है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी गई है, जो कि वर्तमान में होगी। तो फिर हम लोग वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कर लेंगे। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। प्रश्न में कहा गया है, शहर की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से कमी हो रही है। कमी हो रही है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10% बराबर कितना होता है, 1/10। कमी हो रही है, तो कमी होगी तो क्या होगा, 10 का 10% कितना, एक की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 9। 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 10% की कमी के बाद कितनी हो गई, 9। एक बार तो ये कमी हो गई, फिर दोबारा 10% की कमी हुई, तो दूसरे वर्ष कितनी हो गई, 10 से फिर 9। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे, तो ये 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आ जाएगी और ये वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी। तो 10 दशामन 100 और 9 नेवा 81 हो गया। अब 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या दी हुई है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है कितनी, 100। तो प्रश्न में दी है 100 नहीं, कितनी है, 50,000, जो कि इससे 500 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार ये भी वर्तमान जनसंख्या 81 ना होकर इससे 500 गुना ज़्यादा, तो इधर कितना हो जाएगा, 2 जीरो पहले हम लोग उतार लेंगे, 5 इक्कन 5 और 5 अट्ठे 40,500 ये जो है कि वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी 10% की 2 बार कमी होने के बाद। तो इसी तरीके के सवाल को आज हम लोग हल करेंगे। आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा और आप लोगों ने बहुत ही आसानी से इसको हल कर लिया होगा, और आप लोग इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे सारे सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे बिना किसी समस्या के। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर नहीं नोट कर पाए तो आप जब तक नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि शहर की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से कमी होती है। तो 10% वार्षिक दर से कमी हो रही है इस प्रश्न में भी। और कहा गया कि शहर की 2 वर्ष पहले जनसंख्या 1 लाख थी। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख। फिर प्रश्न में पूछा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। इसमें भी वही बात कही गई है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दे दी गई है और वर्तमान जनसंख्या पूछी गई है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 10% की कमी हो रही है प्रतिवर्ष। 10% बराबर कितना होता है, 1/10 फ्रैक्शन में होता है। 10 का 10% एक की कमी होगी तो कितना यहाँ पे हो जाएगा, 9। कमी हो रही है जैसा कि प्रश्न में कहा गया, तो हम लोग माइनस करके एक माइनस कर देंगे, तो हम लोग एक माइनस कर देंगे और आ जाएगा 9। फिर प्रथम वर्ष 10% की कमी हो रही तो कितना हुआ, 9। एक वर्ष की तो ये हो गई कमी 10 से 9। फिर दूसरे वर्ष 10% की कमी 10 से 9, तो कितना हो जाएगा, 10 की गुणा 10 से करेंगे तो 10 दशामन 100 और 9 नेवा 81। ये आ गई है वर्तमान जनसंख्या और ये 2 वर्ष पहले की। प्रश्न में कहा गया है 2 वर्ष पहले 1 लाख थी और हमने निकाली कितनी, 100। तो हम लोगों को प्रश्न के हिसाब से करना है, 1 लाख जो कि इससे 1000 गुना ज़्यादा थी। 2 वर्ष पहले जनसंख्या 1 लाख थी जो कि 100 से 1000 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार वर्तमान जनसंख्या 81 ना होकर इससे 1000 गुना ज़्यादा 81,000 हो जाएगी। हम लोग बहुत ही आसानी से सारे सवालों को हल कर लेंगे और
हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे और आपका मैथ का डर हल्के हल्के भाग रहा होगा। इसी तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और मैथ के डर को दूर भगाएंगे और सारे तरीके के सवालों को हल करेंगे। अगर हम लोग परसेंटेज को बहुत अच्छे से सीखेंगे तो फिर बाकी एक्सरसाइज को हम लोग बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक परसेंटेज पर ही आधारित हैं, इसीलिए हम लोग परसेंटेज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, जिससे कि हम लोग बाकी चैप्टर्स को बहुत ही आसानी से हल कर सकें। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। शहर की जनसंख्या में 20% वार्षिक दर से कमी होती है। इस प्रश्न में 20% की कमी हो रही है, तो फिर हम लोग वही कर लेंगे, 20% के बराबर कमी हो रही है तो 20% बराबर कितना होता है 1/5। 5 का 20% 1, 5 का 20% 1 हो गया, तो 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा 4। तो प्रथम वर्ष में 5 से कितनी हो रही है 4, दूसरे वर्ष में कितनी हो रही है 5 से 4, तो इधर कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 और 4 चौके 16। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 25 आ गई है और वर्तमान जनसंख्या 16, लेकिन प्रश्न कह रहा है 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 25 नहीं, कितनी थी 10,000, तो जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है 400 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार वर्तमान जनसंख्या 16 ना होकर इससे 400 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी 2 जीरो और 16 चौके 64, 6400 हो जाएगी। ये वर्तमान जनसंख्या आ गई। ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दी थी प्रश्न में। हम लोग इसी तरीके से सारे सवालों को हल कर लेंगे। तरीके तो बहुत होते हैं सवाल के लगाने के, लेकिन हम लोग इस तरीके को इसलिए लगा रहे हैं कि हमने पिछले वीडियोज़ में इसी तरीके को फॉलो किया है और आगे के भी वीडियोज़ में हम लोग इसी तरीके को फॉलो करेंगे, तो और भी चैप्टर्स में भी हम लोग इसी तरीके को फॉलो करेंगे, इसलिए हम लोग ये तरीके को लगा रहे हैं। बाकी और भी तरीके होंगे, जिस क्वेश्चन पे जो तरीका अच्छा लगेगा तो हम लोग उसको उस हिसाब से लगा लेंगे। बाकी ज़्यादातर हम लोग इसी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों ने इस सवाल को नोट कर लिया फिर हम लोग इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आइए इस प्रश्न में कहा गया है कि शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से कमी हो रही है और शहर की 2 वर्ष पहले जनसंख्या 62,500 थी, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। हम लोग फिर वही करेंगे जो पिछले प्रश्नों में करते आए हैं। 4% की कमी, 4% बराबर कितना होता है 1/25, 25 का 4% कितना होगा 1 की कमी, तो कितना हो जाएगा 24। तो फिर हम लोग क्या करेंगे 25 से कितनी हो रही है प्रथम वर्ष में 24 घटकर, फिर दूसरे वर्ष में 25 से घटकर कितनी हो रही है 24। हम लोग क्या करेंगे इसकी गुणा कर देंगे, 25 पंचे 25 25 हम 625 और 24 24 हम 576। तो ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आ गई और ये वर्तमान जनसंख्या आ गई। लेकिन प्रश्न ने कहा कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी 62,500, 62,500 थी, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है 100 गुना। इसी प्रकार वर्तमान जनसंख्या 576 ना होकर इससे 100 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी 57,600। हम लोग बहुत ही आसानी से सारे सवालों को हल कर लेंगे। इसी तरीके को अपनाएंगे जिससे कि हम लोग बिना ही ज़्यादा कैलकुलेशन के सवालों को आसानी से हल कर पाएँ। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। आप लोगों ने अगर नोट कर लिया इस सवाल तो हम इसको मिटा देते हैं और इस सवाल को हल करेंगे अब। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग भी लगा पा रहे होंगे और आपके मैथ का डर हल्के हल्के दूर हो रहा होगा। इसी प्रकार से आप अपने डर को भगाइए और अपने दोस्तों के डर को भी दूर भगाइए और उनको भी बताइए। इस प्रश्न में कहा गया 5% वार्षिक दर से कमी हो रही है। 5% बराबर होगा 1/20,
तो 20 का 5% कितना, 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा 19। तो प्रथम वर्ष में 20 से कितनी हो रही है 19, दूसरे वर्ष में भी कमी हो रही है कितनी 20 से 19, दूसरे वर्ष में भी 20 से 19 हो रही है। तो फिर हम लोग वही करेंगे, 20 20 हम 400 और 19 19 हम 361। आप लोगों को वर्ग भी याद करने हैं, जिससे कि स्क्वायर याद रहेगा तो आप लोग बहुत ही आसानी से सवाल को जल्दी हल कर पाएंगे, समय को बचा लेंगे। अगर नहीं याद होगा फिर आप लोग 20 से गुणा करेंगे, 19 19 की गुणा करेंगे, समय लग जाएगा ज़्यादा, जबकि इस पेपर में समय बहुत कम होता है। फिर अब इसमें क्या कहा गया है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी 2 लाख, लेकिन प्रश्न ने कहा कि जनसंख्या 400 है, 400 न होकर ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, 4 0 4 5 20। लेकिन प्रश्न का है वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी आई अपनी 400, लेकिन प्रश्न कह रहा है 400 नहीं 2 लाख है, जो कि इससे 500 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार वर्तमान जनसंख्या 361 ना होकर इससे 500 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी 2 0 5 51 5 5 एक्का 30 का 0 और 5 या 15 और 3 18, 1,80,500 हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग सारे सवालों को हल कर लेंगे और आगे आने वाले वीडियो में भी हम लोग इसी तरीके को अपनाएंगे, जिससे कि हम लोग बहुत ही आसानी से सारे सवालों को हल कर पाएँ और आप लोग भी सवाल को हल कर पाएँ और सीखें कि हम लोग कितनी आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। जो डर आपके अंदर मैथ का है उसको हमको दूर भगाना है और हमारी कोशिश यही है कि आप लोग बिना डरे मैथ को हल करें। आप लोग दूसरों को भी बताएं कि मैथ से डरना नहीं है, मैथ को इस तरीके से बहुत ही आसानी से हल करना है। अब खुद के भी डर को भगाएं और दोस्तों के डर को भी भगाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल समझ में आएंगे, आपने बहुत ही इंजॉय के साथ सारे सवालों को हल किया होगा। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और सारे सवालों को हल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपकी मैथ बहुत ही अच्छी हो पाए और कैलकुलेशन के बिना आप लोग बहुत ही कम समय में सवाल को हल कर पाएँ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। अपना प्यार बनाए रखने के लिए और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।